आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट है हमारा मैथ। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन जो है इसके हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल सॉरी फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन है वो होल का ही एक पार्ट होता है। जिस तरह से मान लो मैंने ये एक पीस लिया, ये होल है, ये पूरा एक हिस्सा है। अब मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ और उसमें से ये एक हिस्सा अपने पास रखता हूँ, तो इसका मीन्स हो गया साइडेड पार्ट है। तो मैंने इससे कितने किए, इसमें 2 किए, 2 में से कितना हुआ 1। तो अब मैं इसे क्या लिखूँगा 1/2, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से मान लो मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूँ, 4 पार्ट में से मेरे एक पार्ट काम में आना है, तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4। इसी तरह से इसके मान लो होल में से जो पार्ट हो रहे हैं, इसमें से मान लो मैं 3 पार्ट शेडेड कर देता हूँ। 3 पार्ट शेडेड, मैंने टोटल पार्ट कितने किए इसके 4 पार्ट किए इसके। शेडेड मैंने कितने किए 3। तो शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया 3/4। इस तरह से हम इस फ्रैक्शन को हम समझ सकते हैं। अब है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अगला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं वो देखो। देखो फ्रैक्शन एक तो होता है प्रॉपर, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। दूसरा है इम्प्रॉपर, और थर्ड जो फ्रैक्शन होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब और फोर्थ है वो है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है। हमें क्या समझना है, सबसे पहले हम किसको समझें प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब पहले यहाँ पे एक समझ लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 3/4, तो यहाँ पे जो 3 जो है 3 है वो तो क्या है न्यूमरेटर है। यहाँ पे 3 जो है वो क्या है न्यूमरेटर, और जो 4 है वो क्या है 4 है वो है डिनोमिनेटर। 4 जो है वो क्या है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर ये तो हो गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। तो ये जो फ्रैक्शन जो 3/4 जो मैंने लिखा है ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है इसका 4। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है इसका 4 है और न्यूमरेटर कितना है 3 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जनरेट हुई वो कौन सी हुई प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचान कर सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अब देखो इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में क्या होता है इसको भी समझो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। जैसे मान लो मैंने लिखा 5/4, क्या लिखा मैंने 5/4 लिखा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर है यहाँ पे 4।
और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है 5। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 इज लेस देन 5। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। छोटा होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो अगला आता है अपने हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होता है, और जिस तरह से मान लो इस तरह से जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए होल, कंसिस्टिंग ऑफ ए होल, होल नंबर। जो फ्रैक्शन होल नंबर के साथ कंसिस्ट होता है, जो फ्रैक्शन होल नंबर के साथ कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पे देखो दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो 3 और एक 2/5। तो 2/5 तो हो गया फ्रैक्शन, और 3 जो है वो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। इसलिए होल नंबर के साथ जो फ्रैक्शन बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक आता है अपना कन्वर्जन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो जैसे 3/3 एंड 2/5 अपन ने लिया, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, देखो 3 × 5 + 2 और डिवाइड बाई 5। इन दोनों को 5 3 × 15, इन दोनों को तो क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना। क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। और इस फिर जो मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आए उसमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 3 × 15, 15 + 2/5, यानी 15 और 2 कितना हो गया, 17/5। देखो अब ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्या बना ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्यों, क्यों बना इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इसी प्रकार हम इम्प्रॉपर को भी, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, इम्प्रॉपर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम देखो कैसे करें वापस इसको, 17/5 हमने लिया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 17 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 3 × 15, 15 आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। तो अब हमारे पास जो क्वोटिएंट है उसको तो हम यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर जो उसको न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, और जिससे अपन ने डिवाइड किया है उसको हम डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे। और इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फ्रैक्शंस का कन्वर्जन। अब देखो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अगला जो टॉपिक है वो है कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में देखो ये है कि जिस तरह से मान लो एक फ्रैक्शन अपन ने लिया, जो अलग अलग कंपेयर है, 5/9 एंड 8/9, ये दो फ्रैक्शन अपन ने ली। तो यहाँ पे 5/9 और 8/9 जो हमने जो फ्रैक्शन लिए हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम होते हैं, तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वह फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो 8/9 इज 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। एक तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं विद डिनोमिनेटर, है ना। दूसरा, जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो, जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो, जिस तरह से मान लो क्वेश्चन लेते हैं कि 7/3, है ना, एंड
7/4, यहाँ पे ये फ्रैक्शन लिया 7/3 एंड 7/4। कंडीशन क्या है, दोनों के अंदर न्यूमरेटर है वो सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वह फ्रैक्शन छोटा होता है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 7/4 का फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, लेस देन होगा 7/3 से। एक हमारे पास कंपैरिजन इस तरह से होता है, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है, थर्ड मेथड ये होता है कि जब से मान लो अपन ने 5/9 ये लिया और हमने 8/9 ये लिया, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखो 5 को 9 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 5 जा 45, और 8 को 9 से करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा 72। देखो ये 8/9 72 इधर बड़ा है, तो 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। आगे बात समझ में, इस तरह से हम दोनों फ्रैक्शन का कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो, जब हमारे पास अलग अलग हो, जिस तरह से मान लो एक तो मैंने लिया 3/4 है ना, और दूसरा लिया 5/7। अब इनका मैं कंपैरिजन कैसे करूँ, यहाँ पे न तो डिनोमिनेटर सेम है और न ही यहाँ पर न तो डिनोमिनेटर सेम है और न ही यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तब मैं यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है वो यूज कर सकता हूँ। 5/7 देखो 3 7 जा 3 × 7 और 5 × 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर सकता हूँ। तो 3 7 जा 21 और 5 4 जा 20। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो छोटा आ रहा है, तो इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा होता है वही फ्रैक्शन है वो फिर बड़ा माना जाता है, वही ग्रेटर होता है। इसके अलावा अगला जो मेथड है वो है एलसीएम मेथड। हम इसको में दोनों में जैसे 3/4, जैसे हमने फ्रैक्शन क्या लिया 3/4 एंड 5/7 ये फ्रैक्शन लिया, तो हम यहाँ पे क्या करें, इनके जो डिनोमिनेटर हैं 4 और 7, इन दोनों का हम एलसीएम एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से डिवाइड किया 2 आया यहाँ पे, फिर ये 7 अगेन डिवाइड बाई 2 तो 1 एंड 7, फिर डिवाइड बाई 7 तो 1 एंड 1। तो इनका जो हमारे पास एलसीएम आया वो कितना आया 2 × 7, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये हमारे पास इनका एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम 3/4 इक्वल टू ये क्या लिया हमने यहाँ पे 28 लिया। अब 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, देखो हम 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 4 7 जा 28 होते हैं, तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 7 जा 21। तो अब हमारा नया फ्रैक्शन जो 3/4 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 21/28 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है अपना 5/7, उसको भी यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे अपन ने जो एलसीएम लिया वो ले लिया लिख लिया। अब 7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, तो हम 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। सेम न्यूमरेटर को भी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से, तो 5 4 जा 20। तो किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो बड़ा हुआ 3/4 का बड़ा हुआ, तो 21/28 और 20/28, बताओ कौन सा बड़ा हुआ, तो 21/28 जो हमने पहले जो स्टेप काम में ली थी, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनमें जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर किसका बड़ा है 21 बड़ा है, तो इट मीन्स 21/28 इज ग्रेटर देन टू 20/28। तो 21/28 किसका फ्रैक्शन था 3/4 का था, तो इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन, ये किसका था ये 5/7 का है, तो 3/4 इज ए ग्रेटर देन और 5/7। इस तरह से हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगली टर्म आती है हमारे पास लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। जिस तरह से मान लो 3/7, 4/5, 2/7, 8/3, 4/7 ये लिया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किस किस के सेम है, इसका 2/7 और 4/7। तो ये जो तीनों फ्रैक्शन है इस ग्रुप में 3/7, 2/7 और 4/7, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। क्या हो गए, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो इस तरह से हम इसमें लाइक और अनलाइक भी चेक कर सकते हैं। और ये जो दो फ्रैक्शन बच गए ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा टॉपिक, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप फ्रैक्शंस के टाइप कितने होते हैं, हम उसका कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, ये सब बातें मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको बताई हैं। अब आपको एक बार इसको रिवाइज करना है और इसको वापस से तैयार करना है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।